चीनी की अपनी इकोनॉमिक्स है, अपनी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स की बात बाद में, पहले अर्थशास्त्र। अगर आप ये सोचते हैं कि महंगी चीनी या सस्ती चीनी की वजह महंगा गन्ना या सस्ता गन्ना होता है तो थोड़ा ठहरिए। असल में मामला उल्टा है। गन्ने की कीमतों से चीनी की कीमत तय होती है, ये बात पुरानी हो गई। अब इसके उलट चीनी की कीमतें तय करती है कि गन्ने का दाम क्या होगा। और चीनी की कीमतें कौन तय करता है? इसका जवाब कुछ भी हो सकता है। मसलन सरकार की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, देश में शुगर का स्टॉक कितना है, चीनी की बड़ी कंपनियों की रणनीति क्या है, वगैरह वगैरह। कई वर्षों से बाहर से चीनी आ रही है, रॉ शुगर, और पोर्ट पे कुछ लोगों ने अपने चीनी मिल लगा दिए हैं जो रॉ शुगर वहां से मंगाते हैं और उसको फिर वो रिफाइन करके और यहाँ भेज रहे हैं। तो उससे यहाँ चीनी, चूंकि ऑलरेडी स्टॉक चीनी का इतना है, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान से चीनी मंगा ली। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चीनी आप किसको सस्ती खिलाना चाह रहे हैं? मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि चीनी जो कंज्यूमर है, आपका पीडीएस भी है, जो ज्यादा गरीब लोग हैं उसको तो राशन की भी चीनी उपलब्ध होती है। और इसके बाद में जो बाजार में जो चीनी का कंजम्पशन है, जो चाय में चीनी पीता है या रोजमर्रा छोटी चीनी, मतलब थोड़ा जो कंजम्पशन है वो तो मुश्किल से 10% या 15% होगा। चीनी तो कंजम्पशन जो बड़े बड़े बल्क चीनी खाने वाले हैं वो तो आपका कैंपा कोला है, कोका कोला है, माजा है, आपका ये सारी जितनी इंडस्ट्री है जिसमें केक वेक बनता है, इनमें चीनी खर्च होती है। आपके हल्दीराम और नाथूस जो बड़े बड़े हलवाई हैं उनके यहाँ चीनी होती है, उनकी मिठाइयों पर किसी को वो नहीं है। कोका कोला, कैंपा कोला, माजा की क्या कीमत बढ़ रही है उस पर कोई वो नहीं है। और चीनी का जरा बढ़ी चीनी की कीमत जो किसान से संबंधित है, उसके गन्ने से संबंधित है, उस पर शोर मचना शुरू हो जाता है। मार्केट में चीनी का भाव कम है, ऐसे में हम किसानों को गन्ने की कीमत ज्यादा कहां से दे सकते हैं? गन्ना किसानों के 2400 करोड़ का भुगतान नहीं करने के पीछे भी मिलों की दलील यही है। अब की बार भी मिलें इसी आधार पर गन्ने की कीमतें बढ़ाए जाने का विरोध कर रही हैं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि ये सच का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा वो है जिसे मिल मालिक बड़ी चालाकी से छुपा ले जाते हैं। चीनी मिल मालिक गलत कह रहे। अगर वे घाटे में है तो जो मालिक अब से 20 साल पहले जिसके पास में एक चीनी मिल थी उसके पास में 4-5 चीनी मिल है, क्यों उन्होंने, अगर ये घाटे का सौदा था, ये बात हमेशा आती है, बार बार आती है, तो अगर ये घाटे का सौदा था तो उन लोगों ने चीनी मिल क्यों बढ़ाई? वे दूसरे काम की तरफ क्यों नहीं गए? तो ये तो सब मिली भगत के तहत किसान को परेशान करने की बात की जा रही है। मिलों के भीतर जाने वाला गन्ना चीनी में तब्दील होने के क्रम में कई बाई प्रोडक्ट भी बनाता है। खोई या बगाश का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाता है। ज्यादातर कंपनियों ने कैप्टिव पावर प्लांट लगा रखा है, जिसमें बनने वाली बिजली उनकी जरूरतों से कहीं ज्यादा होती है। ये सरप्लस बिजली वो सरकारों को बेचते हैं। इसी तरह सीरा भी बड़ा बाई प्रोडक्ट है, जिससे अल्कोहल बनाया जाता है। चीनी के अलावा मिलों को 1 क्विंटल गन्ने से करीब 175 रुपए की कमाई इन बाई प्रोडक्ट्स के जरिए होती है। रंगराजन कमेटी ने अपनी सिफारिशों में इन बाई प्रोडक्ट्स से होने वाली कमाई में भी किसानों की हिस्सेदारी का फॉर्मूला दिया था, लेकिन वो फॉर्मूला भी हर जगह कारगर नहीं। यूपी के चीनी मिलों का कहना है कि यहाँ का गन्ने का रिकवरी रेट, यानी 1 क्विंटल गन्ने में निकलने वाली चीनी कम है। यहाँ 1 क्विंटल गन्ने में 9 से 9.5 किलोग्राम चीनी ही निकलती है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में 11 किलो तक। इसीलिए यूपी की मिलें किसानों को वो कीमत नहीं दे सकती जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिलता है। हालांकि किसान नेताओं के पास इसका भी जवाब है। बगास, मोलेसिस, प्रेस मड, जिसे हम खोई, सीरा, मैली कहते हैं, इसमें इतना पैसा कमा लेते हैं ये लोग
बिजली ये बनाते हैं, एथेनॉल ये बनाते हैं, शराब ये बनाते हैं, सब कुछ ये करते हैं। और जितना पैसा बना रहे हैं तभी तो ये 2 की 4, 4 की 8 नहीं 40 की 100 कर रहे हैं। और कहने को कहते हैं हमें नुकसान हो रहा है, रेट कम है। अगर यहां रेट कम है तो पंजाब में भी वही है ना, रिकवरी, पंजाब की रिकवरी हमसे कम है, हरियाणा की रिकवरी हमसे कम है, उत्तरांचल की रिकवरी हमारे बराबर है। वहां पर तो उत्तरांचल में हमसे 10 रुपए ज्यादा देने को तैयार हो जाते हैं। पिछली बार भी हमसे 10 रुपए ज्यादा दिया। कई जगह मिल्स कॉमन है, पर केवल बोलने की बात इसलिए है क्योंकि यहां पर कोतवाल उनके घर का है, यहां पर मजबूती से सरकार खड़ी नहीं हो रही है। नफे नुकसान की माथा 25 से 30 सेकंड का ब्रेक जिंदगी के एक फॉर्मूले के लिए। ऐसे ही किसी चीनी मिल में काम करने वाले मेरे एक रिश्तेदार अक्सर कहा करते थे कि एक आदमी के इंसान बनने की कहानी भी कमोबेश गन्ने के चीनी में तब्दील होने की कहानी जैसी है। भट्टियों में उबलता है, क्रशर में पिसता है और ऐसी छन्नियों में छनता है, कटता है, बटता है, तब कहीं जाकर बनती है ऐसी चमकदार दानेदार चीनी, एक अच्छे इंसान की तरह। जिंदगी का फलसफा खत्म, नफे नुकसान का शुरू।